सबको जय यीशु मसीह की। और एक बहन है, वो आज आई हैं मेरे साथ, और सिस्टर ने भी उनके लिए और पास्टर ने प्रेयर करी थी, और मैं आती थी उनको प्रेयर करती थी। आज वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर उन्हें लेके आया है। परमेश्वर और मेरे बड़े बेटे की गवाही है कि वो एक दिन ऐसे चूल्हे जला के, सर्दी थी, सिरेले पे जला लेता हूँ, तो वो इतनी जोर से चूल्हे की आग फटी, उसका पेंट भी जल गया और सब कुछ हो गया, लेकिन परमेश्वर हाथ पे भी लगी, परमेश्वर की इतनी जोर, परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे परमेश्वर ने अपना दर्शन दिया और बातचीत किया, और मुझे आत्मा से भरा। मैं खुदा का और दास दासियों का धन्यवाद देती कौन सा कैसा दर्शन दिखाया आप बताएं। हूँ। मुझे एकदम फुलवाड़ी सी है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर लगे हैं, और परमेश्वर ने मुझे हर लोगों से बचाया। ऐसा आमेन, हालेलुया। खुदा दर्शन दिखाता है जब हम उसके हजूरी में बैठते हैं। आमेन। प्रिंसी की तबीयत खराब हो गई थी और इसको काफी तेज फीवर था, और परमेश्वर ने पूरी रीति से उसको हील किया। जोरदार ताली बजाएंगे। सभी को जय यीशु मसीह की। मेरी बहू की गवाही है और मेरे दोनों पोतों की गवाही है। पिछले हफ्ते उनको बहुत जोर से फीवर आ रखा था, बहू को भी, और सोमवार को मेरे को बहुत मतलब डिस्टर्ब कर दिया, इतवार की रात को भी, कि मतलब अजीब अजीब आवाज़ से निकाल रही थी बहू पास में। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, और पूरी रात हो गई उसको मेरे को बोलते बोलते। सोमवार हो गया, संडे की रात को पूरा ऐसे ही बोला, कह रही मेरे पापा को बुलाओ, मेरी मम्मी को बुलाओ, और मुझे नहीं पता। और मेरा पोता भी कह रहा माँ जी मेरी ना प्रेयर करवा दो पापा जी से, यानी कि पास्टर जी से। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही सोमवार हुआ, सुबह मैंने तो पास्टर जी को कॉल करी, प्रेयर ख़त्म होते ही पास्टर जी को कॉल कर दी मैंने, और पास्टर जी ने कॉल उठाई मेरी और पूछा कि क्या हुआ सिस्टर, जय यीशु मसीह की बात करी पास्टर जी ने। तो मैंने कहा पास्टर जी मेरी बहू ने मतलब अजीब अजीब आवाज़ें भी बोल रही है, कुछ कुछ बोल रही है, और उसने एकदम से जैसे मेरे को बोला ना कि मेरे पापा को बुलाओ, मेरे अंदर से हाथ वहाँ से मैंने कहा मैं तेरे बाप को नहीं, मैं अपने बाप को बुलाऊंगी, और मैंने अपने खुदा से प्रेयर करूंगी। मतलब वो मेरी बहू है, परमेश्वर को थोड़ा नहीं मतलब मानती या नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो उसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि मैं मम्मी से कुछ बोलूंगी तो मम्मी मेरे लिए प्रेयर करेगी। सीधा नहीं बोलती है वो। जैसे मैंने अपने आत्मिक पिता को कॉल करी, फ़ोन उठाया और उन्होंने प्रेयर करी। पूरी रात तंग रखा था, 7 बजे से जैसे प्रेयर हुई 20 मिनट के बाद वो सोगी, शाम 5 बजे तक सोई है। मैं परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। उसको राहत मिली, और बुखार में भी। और मेरे पोतों को जो बुखार हो रहा था, दोनों को, तक्ष को और वैदिक को, और 1 हफ्ते से भी ऊपर हो गया था। और मेरे पोते के मतलब अंदर से भी परमेश्वर ने डाला कि पापा जी से प्रेयर करवाओ। पापा जी बोलते हैं, वो मम्मा जी और पापा जी बोलते हैं, दोनों जी को, दीदी को। और जैसे ही मैंने प्रेयर कराई पास्टर जी से, और मैं दूसरे अंदर से जैसे पास्टर जी से प्रेयर कराई, मैंने एक डॉक्टर से दवाई दिला रही थी 4 दिन से, तो नहीं आराम आ रहा था। अंदर मन में डाला खुदा ने कि दूसरे डॉक्टर को चेक करा। दूसरे डॉक्टर को चेक कराया तो वो रिपोर्ट के लिए बोला, रिपोर्ट कराई। जैसे ही मैंने रिपोर्ट ली दूसरे दिन, तो पास्टर जी को कॉल करी, पास्टर जी रिपोर्ट मेरे हाथ में, आप प्रेयर कर दो। पास्टर जी ने प्रेयर करी, उनकी दोनों की रिपोर्ट एकदम ओके कंप्लीट आई, और फीवर से भी राहत मिली, छुटकारा मिला, बहुत बड़े बुखार से छुटकारा मिला, क्योंकि बच्चे बिल्कुल टूट चुके थे। 1 हफ्ते से बुखार हो रहा था, उतर जाता था, चढ़ जाता था। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु के दास और दासी का भी, दोनों का धन्यवाद करती हूँ। जब भी कॉल करते हैं तब भी एक्टिव रहते हैं और हमारा कॉल उठाते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। कोई तस्वीर या पेंटिंग या कुछ ऐसा लगा जो कि पानी है और उसके अंदर एक नाव है और उस किनारे पर पेड़ है, उस पर मोर बैठा है। और मैं आके यहाँ पास्टर जी ने बोला था कि यहाँ स्टेज पे खड़े हो जाएं, और उनके घर में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, और ये भविष्यवाणी जो है मेरे घर में सत्य हुई। मेरे भतीजे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, 3 लोग जा रहे थे बाइक से, और एक तो तुरंत ही वहीं पर ही एक्सपायर हो गया। मतलब हॉस्पिटल भी ले जाते वो मतलब बचा ही नहीं, वो तुरंत मर गया। और 2 को तो इतनी खतरनाक चोट आई थी, पूरा यहाँ पे एकदम छिल गया था, पूरे घुटने, पूरे हाथ। और वो 2 तो बचे, उसमें एक मेरा भतीजा था, और वो भविष्यवाणी सत्य हुई। सब ने कल पास्टर जी ने, दीदी ने, सब ने प्रेयर करी थी। जब मैं यहाँ पे खड़ी थी, कि बहुत लोगों को याद भी होगा जब ये बोला गया था, और कलीसा ने भी प्रार्थना की थी, और वो मेरा भतीजा आज सही सलामत है और ठीक भी हो गया, क्योंकि उसे तो 2-3 दिन बिल्कुल उठा ही नहीं था बिस्तर पे से, इतनी ज़बरदस्त चोट लगी थी। और उसको ले जाया जाता था दिखाने के लिए, हॉस्पिटल में दिखाते थे कि जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जॉब पे भी जाना था। उस बड़े दुर्घटना से प्रभु ने बचाया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।
और पास्टर जी और दीदी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सबके लिए प्रार्थना की। और जिनके भी घर में अगर कोई बड़ी से बड़ी समस्या आने वाली भी होगा, प्रभु यीशु मसीह सबको बचाते हैं। ये मैंने अपने घर में होते हुए देखा है। मैं प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ सबको। जय यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु के दास ने प्रोफेसी करी थी और जो परमेश्वर दिखाता है वास्तव में उसको वो पूरा करता है। प्रभु के दास ने बोला प्रार्थना करें, कैंसिल करें, और प्रभु ने अद्भुत रीति से अपने काम को किया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के जनों की बातों को हम साधारण ना लें, क्योंकि परमेश्वर वास्तव में अपनी आत्मा के द्वारा ही बुलवाता है और अपने कामों को पूरा करता है। हालेलुया। अद्भुत गवाही को हम सिस्टर की सुनेंगे। जब आराधना हो रही थी और जब ये घोषणा की जा रही थी कि परमेश्वर आज आपको ऐसा फील होगा कि आप जैसे आसमान में उड़ रहे या ऊपर आप उठाए जा रहे हो, आपको हल्का फील होगा। कह रही है कि जैसे आराधना हो रही थी और मैं पूरी रीति से आत्मा से भर गई और मैंने परमेश्वर के हाथों को देखा और वो हाथ ऐसे उठ रहे हैं, और कह रही मैं भी ऐसे ऊंची उठ रही थी। ऐसे मैंने परमेश्वर की आज गहरी उपस्थिति को महसूस किया। कलीसिया जोरदार ताली बजाएंगे इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए कि वास्तव में परमेश्वर कैसे चीजों को जाहिर करता है, कैसे दिखाता है। और इन्होंने खुदा को अद्भुत रीति से, उसकी उपस्थिति को अद्भुत रीति से अपने जीवन में देखा, प्रभु के हाथ को देखा और अपने आप को बिल्कुल ऊंचा उठते हुए देखा। कह रही जब मैं चर्च में आई तो मैं पूरी भारीपन था मेरे बॉडी में, और जैसी आराधना हुई खुदावंद यीशु मसीह उसी आराधना में मेरे सारे भारीपन को भी दूर कर दिया। कह रही अब मैं पूरी रीति से हल्की हूँ, हल्की हूँ। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। अब कोई भारीपन नहीं है आपको? नहीं, कोई भारीपन नहीं है। जब आए थे तो भारीपन हाँ, भारीपन थी और पेट में भी दर्द हो रही थी बहुत। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं हो रहा। हालेलुया। पेट के रोग से भी खुदावंद यीशु मसीह ने आजाद किया। जोरदार ताली बजाएं कलीसिया मिलकर। मेरे जैसे से रहे ना, तो वहाँ में मेरे भभूका से उठे पेट में से, और फिर आंसू चले कि छोड़ो 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 ये लगी, और आंसू चले रहे मेरे बराबर बराबर आंसू चलवे लगे। कह रही है कि जैसे ही पेट के लिए ये बोला जा रहा था, घोषणा की जा रही थी कि परमेश्वर आपके अंदरूनी चीज़ों को हील कर रहा है, छुटकारा दे रहा है। कह रही है मुझे ऐसे लगा कि मेरे पेट में से कुछ निकल के जा रहा है। भभूका मतलब क्या होता है? आग जैसी निकल के जा रही है। और उसी घड़ी और कह रही मेरे तुरंत आंखों से आंसू भी बहुत ज्यादा निकलने लगे, और परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से आजाद किया पेट की समस्या से। जोरदार ताली बजाएंगे इसी वर्शिप के दौरान। परमेश्वर ने बहन को पूछ से छुआ और आजाद किया। हालेलुया। कह रही है कि जैसी आराधना हो रही थी और उस आराधना में जैसे बोला जा रहा था, कह रही कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से छुआ, मेरे पैर नहीं रुके जा रहे थे, खुदा की आग मेरे कानों, मेरे पैरों, मेरे शरीर में लगने लगी, और परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से छुआ। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के छूने के लिए कि जब हम खुदा की उपस्थिति में दिल से खड़े रहते हैं, दिल से वर्शिप करते हैं, तो परमेश्वर का रूह हमें छूता है। हालेलुया। और हमारी लाइफ सेम नहीं रहती है। हालेलुया। एक दवाई और मेरे पिछले हफ्ते में आई थी जब संडे में, तो मेरे को ना बहुत तेज बुखार था। मगर एक दिन मैंने दवाई भी ली थी तो डॉक्टर यूँ बोला, मुझे खुद को ऐसा लग रहा था बहुत तेज बुखार है और पूरा बदन इतना एकदम टूटा हुआ था। मगर डॉक्टर के मैं गई तो उन्होंने चेक करा तो कह रहा बुखार तो है ही नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत तेज बुखार है। हाँ, मगर मैं जब यहाँ प्रभु के भवन में आई पिछले संडे, जब लास्ट में बरसी प्रेयर हो रही थी, बरसी चल रही थी, पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे, तो मैंने बोली प्रभु से कि प्रभु आज मुझे बुखार, डॉक्टर ने तो मैंने कर दी बुखार नहीं, मगर मुझे खुद को लगता है कि बुखार बहुत तेज है, मगर मैं अब दवाई नहीं लूंगी बिल्कुल भी, आप ही मुझे छू कर चंगाई या शिफा दोगे। मैं यहाँ से गई, बिल्कुल मैं ठीक थी उसी दिन। यस आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनको हील किया। पिछले संडे जब ये आई थी यहाँ पे प्रभु के भवन में, तो इनको फीवर था, और जब इन्होंने दवाई भी खाई थी इन्होंने, पर कोई असर नहीं पड़ा था। जब टेस्ट कराए डॉक्टर ने बोला कि आपको कोई फीवर नहीं है, पर इनकी बॉडी में इनको फील होता था कि बहुत तेज इनको फीवर है, और भारीपन भी आपने बताया था कि मेरा भारीपन रहता है। और जैसे प्रभु के दास ने इनके लिए प्रेयर की, कह रही कि उस पिछले संडे परमेश्वर, जब मैं यहाँ से गई, परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से आजाद किया। मैं पूरे हफ्ते भर भली चंगी रही और कोई मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे फीवर है। परमेश्वर ने मुझे उस फीवर से, बुखार से पूरी से आजाद किया, और भारीपन से भी परमेश्वर ने इनको आजाद किया। जोरदार ताली बजाएंगे इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। और मेरे पेट में जब तुम बोल रही ना ऐसे करके नहीं है, तो मेरे परमेश्वर ने ऐसी आत्मा ऊपर को ऐसे खींची, का खिंच रहो
मेरे पेट में थे अंदर से ऐसे कांटे न किसी चुबा कह रही कि कांटे हैं। परमेश्वर में उते बोला कि जो तुझे तू गांव गई थी तेरे साथ में मंत्र मार के दिया किसी ने जादू टोना, वो आज मैंने सब भस्म कर दिए हैं, तू आजाद पाएगी। यस आमेन। इनकी बड़ी गवाही ये बता रही है कि जब वर्शिप हो रही थी और जब ये घोषणाएं की जा रही थी कि परमेश्वर पेट की समस्याओं से, पेट के रोगों से वो आपको आजाद कर रहा है। कह रही कि मुझे मेरे पेट में अजीब अजीब सी चुभन सी, कांटे जैसे चुभने लगे और परमेश्वर ने एक आत्मा, मतलब कि परमेश्वर ने अपनी आवाज को इनको दिया और बताया कि जब तू गांव गई थी तो किसी ने तंत्र मंत्र करा तेरे ऊपर, और वो जो तेरे पेट में गए आज वो पूरी रीति से दूर हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। और पूरी रीति से आजाद और फ्री हैं अब ये। और तो जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के भारी अभिषेक के लिए कि परमेश्वर। पास्टर जी, सिस्टर की गवाही है। सिस्टर बता रही है कि जब प्रभु की दासी प्रोफेसी कर रही थी कि अपने हाथ को अपने सर पे रखो, परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा। सिस्टर बता रही है कि मैं घर से जब निकली थी तो मेरे हाथ में ना बहुत पेन हो रहा था। मैं ये सोच कर आई थी कि मैं पास्टर जी से जाकर प्रेयर कराऊंगी, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की दासी ने बोला अपने सर पर हाथ रखो, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। सिस्टर को परमेश्वर के आत्मा ने अद्भुत रीति से छुआ। इनको पहले तो अंधेरा अंधेरा सा आंखों के आगे छाने लगा, बाद में इन्होंने नीली रोशनी देखी। जैसे ही सिस्टर ने नीली रोशनी को देखा, बता रही है कि इनके हाथ का दर्द पूरी रीति से दूर हो गया। हालेलुया। सिस्टर आप अपने हाथ को उठा के दिखाएंगी? हालेलुया। परमेश्वर कैसे बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया। वो प्रमाण भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे इस गवाही के लिए। हम एक बड़ी और अद्भुत गवाही को सुनेंगे सिस्टर। घोषणा कर रही थी ना, उसी समय में मुझे इतना रोना आया, मेरे सर पे ऐसा लग रहा किसी ने हाथ रखा है, और मुझे रोना आया और मुझे उल्टी भी आई और मेरा शरीर हल्का हो गया। हालेलुया। कह रही है कि जैसी दीदी लास्ट में घोषणा कर रही थी, कह रही है कि परमेश्वर का हाथ मेरे सर के ऊपर आया, और कह रही है कि उसके जैसे परमेश्वर का हाथ मेरे सर के ऊपर आया, किसी ने रखा मेरे सर पे हाथ, कह रही उसी घड़ी में आत्मा से भरी और वो उल्टियां हुई मुझे, और उल्टियों के बाद फिर मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और कह रही मैं बड़े फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि जब खुदा की गहरी उपस्थिति हमारे बीच में होती है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने तमाम उन दुखों को, तमाम उन बीमारियों को, शांत रहो, तो इस तमाम उन चीजों को क्या है हम भूल जाते हैं, और परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमें अद्भुत रीति से भरता है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से इनको भरा, और अद्भुत रीति से खुदा ने शांति दी, और सारा भारीपन, सारा चीजें दूर हुई उल्टियों के द्वारा, क्योंकि वो चीजें होती हैं जो उल्टियों के द्वारा, कोई बीमारी होती है या जादू टोना होता है या तंत्र मंत्र कुछ करा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लोग दे देते हैं, और वो जो निकलती है वो उल्टियों के द्वारा निकलती हैं। हालेलुया। और जैसे वो चीजें निकल जाती हैं तो व्यक्ति का शरीर एकदम हल्का हो जाता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अब आप पूरी से आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं कलीसिया मिलकर। भाई लोगों की तरफ से भी टेस्टमनी आनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको भी अद्भुत से छुआ है। पास्टर जी, मीनाक्षी सिस्टर की गवाही है। बहन की गवाही कल की है। बहन बता रही है कि कल इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, सांस ले नहीं पा रही थी। बहन ने जब इनको दिक्कत हुई तो इन्होंने मुंह से अंगीकार करने लगी, यीशु की जय, यीशु की लहू की जय, बार बार बोल रही थी। तो बहन के अंदर से बेचैनी होने लगी और परेशान हो गई। इनके हाथ का दर्द कमर के दर्द तक पहुंच गया था। तो इन्होंने पास्टर जी को कॉल की और पास्टर जी से प्रेयर कराई। बहुत डर रही थी सिस्टर, क्योंकि हाथ का दर्द कमर के दर्द तक पहुंच गया था। और बता रही है जैसे इन्होंने पास्टर जी से प्रेयर कराई, पास्टर जी की आवाज़ इनको नॉर्मल नहीं लगी, वो बहुत अलग लगी। उनकी आवाज़ में सिस्टर को सामर्थ महसूस हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसी घड़ी पूरी रीति से उस सांस की प्रॉब्लम से आज़ाद किया। हालेलुया। प्रभु के जनों की बातों में सामर्थ होता है। हालेलुया। किसका सामर्थ होता है? परमेश्वर का सामर्थ होता है। और परमेश्वर अपने जनों के द्वारा लोगों को अद्भुत रीति से आज़ाद कर रहा है, छुड़ा रहा है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करके जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। अगर आप जोर से हालेलुया बोलेंगे तो ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया।
मैं सबको जय मसीह की करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कहते मेरे ना कम से कम 2 साल से मेरे को ना बहुत तेज जुकाम था और वो जुकाम बिल्कुल नहीं जा रहा था, मेरी नाक भी बंद हो जाती, मैं बहुत परेशान हो जाती थी। जब भी मैं प्रार्थना करने बैठती थी ना तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाती थी बिल्कुल, लेकिन मेरा वो बिल्कुल जुकाम नहीं जा रहा था। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ भी ले ली थी। मैं परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। मैं जब भी सोच के आती थी घर से कि मैं ना आज पास्टर जी से प्रार्थना करवाऊंगी, जब भी मैं भूल जाती थी, मेरे दिमाग से निकल जाती थी, वो प्रार्थना हो ही नहीं पाती थी। कम से कम 2 साल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे एक दिन मेरे दिमाग में आई कि आज मैं ना याद करके जाऊंगी और मैं पास्टर जी से प्रार्थना करवाऊंगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं कि पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना करी। और जिस दिन मेरे ऊपर हाथ रखा गया उस दिन से मैं 2 साल के जुकाम से इतनी परेशान थी मैं कि मेरी नाक बंद हो जाती थी, मैं सांस नहीं ले पाती थी और मैं बहुत परेशान हो जाती थी। उस जुकाम से मेरे को खुदा ने फ्री करा और मैं पास्टर जी का भी हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ मैं कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। और जब हम प्रार्थना के लिए इतने परेशान हो जाते हैं ना, अभी भी मेरे को कल बहुत ज़्यादा मेरे हाथ में दर्द था। जब मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई तो पास्टर जी की आवाज़ मुझे नॉर्मल नहीं लगी, मुझे कुछ अलग ही आवाज़ लगी। मैं बड़ी सोच में पड़ गई कि वो पास्टर जी की आवाज़ थी। मैंने किसी और को तो कॉल नहीं कर दिया था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी की आवाज़ में मुझे एक अद्भुत ही आवाज़ नज़र आई और मेरा पूरी रीति से मेरा दर्द खत्म हो गया और मैं आज भली चंगी हूँ। कि मुझे डर भी लग रहा था कि मैं ना पता ही नहीं मैं भवन में जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे को भवन में परमेश्वर लेके आया। मालती बहन की गवाही सुनेंगे। बहन की गवाही है, बता रही है कि पिछले 3 दिन से इनके कंधे में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत परेशान हो गई थी, गर्दन सही से करके भी नहीं चल पा रही थी। लेकिन जैसे प्रभु की दासी आज प्रोफेसी कर रही थी कि प्रभु आज कंधे के दर्द से भारीपन से आज़ाद कर रहा है, सिस्टर ने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और परमेश्वर की आत्मा ने अद्भुत रीति से सिस्टर को छुआ और सिस्टर उस कंधे के दर्द से पूरी रीति से आज़ाद है। सिस्टर आप अपने कंधे को, अपने गर्दन को हिला के दिखाएंगी। हालेलुया। बहन के बेटे की गवाही है, बता रही है कि 1.5 महीने से इनके बेटे को गुप्त दिक्कत हो गई थी। 1.5 महीने से उसको ब्लड निकल रहा था गुप्त अंग से और उस बेटे के लिए प्रभु के दास ने प्रार्थना करी और वो उस ब्लड की समस्या से, उस गुप्त रोग से परमेश्वर ने उसको छूकर पूरी रीति से आजाद किया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे इस गवाही के लिए। शिवानी की दोस्त की गवाही को सुनेंगे। इसकी दोस्त प्रेग्नेंट थी और जब वो उसका लास्ट मंथ चल रहा था और जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन से बेबी होगा और वो बड़ी घबरा गई, बड़ी परेशान हो गई और उसने इसको सुसमाचार सुनाया था। पहले ही प्रभु ने उसकी लाइफ में पहले भी बड़े काम किए और उसने बोला कि दीदी से तुम प्रार्थना करवा लेना। परसों उसका फ़ोन आया था और जैसे उसका फ़ोन आया उसने मुझे बताया दीदी ऐसी ऐसी बात है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं नॉर्मल डिलीवरी चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा ऑपरेशन हो। मैं कि चिंता मत कर, प्रभु तेरे लिए काम करेगा। और जैसे ही उसके लिए प्रेयर हुई और कल उसका नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेबी हुआ है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने ऑपरेशन को किया कैंसिल और नॉर्मल बेबी के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और बच्चा और उसकी माँ भी दोनों सेफ हैं और वो भी नॉर्मल है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। सिस्टर की टेस्टमनी को सुनेंगे। पिछले संडे जब ये आई थी तो ये चल भी नहीं पा रही थी, इनको कोई पकड़ के यहाँ पर लेकर आए थे। इनके हस्बैंड जबरदस्ती इनको लेकर आए थे क्योंकि शैतान का इतना अटैक, भारी अटैक इनके ऊपर था कि इनको बिस्तर से उठने भी नहीं देता था और जो अटैक था इनकी गांठें वांठें वो निकाल देता है। ऐसी अजीब सी स्पिरिट इनके ऊपर काम करती है। तो जैसे ये प्रभु के भवन में आई और जैसे यहाँ पे प्रेयर हुई, वर्शिप हुई, खुदा के दास ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रेयर किया, वो आत्मा इनके शरीर को छोड़कर गई। कहनी मैं पूरे हफ्ते भर भली चंगी रही और मेरा हाथ उठ नहीं पाता था। परमेश्वर ने मुझे छुआ, मेरे हाथ को छुआ और आज मैं पूरी रीति से भली चंगी हूं। जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए सिस्टर की।
हम गुड की टेस्टमनी को सुनेंगे। पास्टर जी गुड की टेस्टमनी बता रहे हैं कि एक हफ्ते से लगातार गुड रोता था और इसका जो रोना स्टार्ट होता था वो 12 बजे से 1 बजे के बीच में रोने का टाइम होता था और इतना रोता था बहुत ज़्यादा, इतनी परेशान इनके मम्मी पापा हो जाते थे और बहुत ज़्यादा। तो ब्रदर के बता रहे हैं कि मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे सीने पे कोई बैठा हुआ है ना, आपको लगता था ऐसे कि मेरे सीने पे कोई बैठा हुआ है। और कह रहे जैसे मैं अपने बेटे की तरफ मुंह करता था मेरा बेटा चीख चीख कर चिल्लाने लगता था, जोर जोर से रोने लगता था और मुझे घर में ना ऐसा अजीब सा लगता था कि घर में ना कुछ चीजें ऐसी काम कर रही हैं। और कह रहे कि जैसे ही पिछले संडे जब ये प्रभु के भवन में विद फैमिली सहित आए और जैसे ही गुड के लिए प्रेयर हुई, ब्रदर के लिए प्रेयर हुई, कह रहे परमेश्वर के आत्मा ने उस भारीपन से और जो घर में अजीब सा फील होता था उस नकारात्मक चीजों से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भी आजाद किया। और कह रहे कि मेरा बेटा जो रोता था 12-1 बजे के बीच में, परमेश्वर ने उसके रोने को भी शांत किया, अब वो आराम से सो पाता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से छुआ। कैसा आपको लगता था बताएं? पहले ये रोता था, अब बिल्कुल भी नहीं रोता, प्रार्थना आराम से सो जाता। पहले दोनों को ही डिस्टर्ब करता था, किसी की बात भी नहीं रुकता था बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी करते थे हम लोग। आपको कैसा लगता था? जैसे नहीं, ऐसे भारीपन से एकदम से हो जाता था जैसे कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, कोई बैठा हुआ है। 1-2 बार लगा, फिर उसके बाद से प्रार्थना होने के बाद से फिर नहीं हुआ है, फिर नहीं हुआ। भी अच्छा लगता है। अभी ठीक है। हालेलुया। तो जोरदार ताली बजाएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से आजाद किया। प्रभु की संगति में हमें आजादी मिलती है, छुटकारा मिलता है और प्रभु हमें अपने अभिषेक से भरकर भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या नाम है? लव की हम टेस्टमनी को सुनेंगे। लव के पैर में चोट लग गई थी और जब पिछले संडे आया था ये तो इसका पैर सूजा हुआ था और दर्द होता था इसके पैर में। और जैसे ही प्रेयर हुई ऑयल लगाकर इसके पैर पे, परमेश्वर के आत्मा ने वो सूजन को भी दूर किया, उस दर्द को भी दूर किया और अब अच्छे से दौड़ता है, भागता है, कोई सूजन भी नहीं रहती है। जोरदार ताली बजाएं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने सूजन को दूर किया। बोलो हालेलुया। हाले। अरे वेरी गुड। जब हम इनके घरों पे विजिट पे जाते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी आ गए, गली से ही शुरू हो जाता है, सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, इनके परिवार वाले, पास्टर जी आ गए, पास्टर जी आ गए। हालेलुया। और एक दूसरे पे देखो बच्चे जो देखते हैं वो वैसे ही काम करते हैं, हाथ रख रख के ये अपने घरों में बच्चों पे प्रेयर करते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं, 3 भाई है तो 3 बच्चों के बच्चे भी आ जाते हैं, सारे बैठ के एक दूसरे के ऊपर प्रेयर करते हैं और गिराते हैं उनको और गाना गाते हैं, अच्छी वर्शिप करते हैं घर में। तो परमेश्वर बच्चों को भी क्या इस्तेमाल करता है। पास्टर जी बबली सिस्टर की गवाही है, बता रहे कि रात को जब ये नाइट ड्यूटी करके घर वापस आई तो इनके पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था और इनको महसूस हो रहा था कि इनको किसी ने जकड़ लिया हो। लेकिन जैसे सिस्टर परमेश्वर के भवन में आई वर्शिप के दौरान, जैसे कि प्रभु की दासी कह रही थी किसी बहन को या किसी को बहुत ठंड लग रही है, उसी समय सिस्टर ने हवा के तेज झोंकों को महसूस किया अपनी ओर और बहन का उसी घड़ी जकड़ापन दूर हो गया। बहन पूरी रीति से उस दर्द से आजाद हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे इस गवाही के लिए कि परमेश्वर कैसे अद्भुत अद्भुत काम करता है। हालेलुया। जो वो अपने दासी पर जाहिर करता है उससे वो पूरा करता है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे इस गवाही के लिए और जोरदार बोलेंगे हाले हाले। सबको जय यीशु मसीह की। बोल प्रभु यीशु मसीह की। बोल प्रभु यीशु मसीह की। लगता है कोई नाश्ता करके नहीं आया है। परमेश्वर की जय जयकार करने में इतनी कंजूसी। अभी ब्लेसिंग के लिए प्रोफेसी हो जाए तो सब चिल्ला चिल्ला के कहेंगे नहीं सब मुझे चाहिए। आप दोबारा बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। बोल प्रभु यीशु मसीह की। बोल प्रभु यीशु मसीह की। हाले हाले हाले। हम गवाही में चलेंगे। बबीता सिस्टर की बेटी की गवाही है कि बतानी पिछले काफ़ी दिनों से इनकी बेटी के पेट में दर्द था और गुड़गुड़ की आवाज़ आती थी। लेकिन बतानी कि जब आज दीदी ने प्रोफेसी की कि जिसकी जो भी समस्या है और जिसके जो भी तकलीफ़ें हैं परमेश्वर उन्हें उनसे आज़ाद कर रहा है, तो बता रही है कि उस प्रोफेसी को इन्होंने अपनी बेटी के लिए रिसीव किया और उसका पेट में जो गुड़गुड़ की आवाज़ आती थी और जो दर्द था वो बंद हो गया है। सबको जय यीशु मसीह। एक अद्भुत गवाही के लिए एक अद्भुत तालियां तो होनी ही चाहिए। पास्टर जी बबीता सिस्टर की एक और गवाही बता रही है कि जब वर्शिप हो रही थी और प्रभु की दासी प्रोफेसी कर रही थी कि अपने हाथ को सर पे रखो, परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से छुएगा। जैसे ही सिस्टर ने अपने हाथ को सर पे रखा
उन्होंने महसूस किया, अपने हाथ को नहीं, एक सामर्थी हाथ को अपने सर पर सिस्टर ने महसूस किया। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की आत्मा ने सिस्टर को अद्भुत रीति से भरा। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे इस गवाही के लिए। पास्टर जी, मेरी भी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं। परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बड़े कामों को किया इन दिनों। मैं परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। मेरी सबसे पहली गवाही है पास्टर जी की, मैं सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रही थी, तो जिस भाई के साथ मुझे जाना था ना, उसको बहुत तेज़ फीवर हो गया था और मैं सोची प्रभु मैं कैसे जाऊँगी, मैं सोची थी मैं कैसे जाऊँगी, लेकिन परमेश्वर ने इंतज़ाम किया। मैं अपने मौसा के साथ पेपर देने गई, ऑटो वाले ने मुझसे डबल किराया लिया और मैं यही बोल के जा रही थी कि प्रभु मेरा पेपर क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे किराए का दुख नहीं होगा। और अभी कुछ दिनों पहले मेरा रिजल्ट आया। मैं परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि मेरा परमेश्वर ने पेपर क्लियर करा दिया। और मेरी एक और सबसे बड़ी गवाही है, मैं सबसे, दीदी आप इधर आ जाओ, पास्टर जी आप भी आ जाओ। मैं सच में दिल से प्रभु की दासी का धन्यवाद करती हूँ। ये दोनों बहुत बोझ रखते हैं। जैसे मेरे फादर है ना, ये मेरे फादर मेरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जो मेरी शारीरिक ज़रूरत होती है, लेकिन ये मेरे आत्मिक माता पिता है, इन्होंने हमारी आत्मिक ज़रूरतों को पूरा किया है। हालेलुया। एक संसारिक पिता शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता है, शारीरिक पालन पोषण करता है कि मेरे बच्चे को दूध की ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत मेरे पापा ने बाखूबी पूरी करी है। लेकिन आत्मिक पालन पोषण प्रभु यीशु मसीह में प्रभु के दास ने और दासी ने किया है। मैं प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। अच्छे प्रभु के दास दासी के लिए सिस्टर ने, दीदी ने मेरे लिए दिल से प्रेयर करी है, बोझ के साथ प्रेयर करी। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी हमेशा मेरे लिए नहीं, आप सोचते हो कि मैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सबके लिए दिल से प्रेयर करते हैं। हालेलुया। ये नहीं राशि के लिए, वो सबके लिए बोझ रखते हैं, चंचल के लिए भी, खुशबू के लिए भी, मेरे लिए भी, और वो आपके लिए भी वही बोझ रखते हैं। हालेलुया। आप एक बात बताओ, वो पिता, ये मेरा पिता है, चाहे मैं कैसी भी चलूं, लेकिन मेरा पिता मुझसे प्यार करता है। अगर मैं आज्ञाकारी हूं तो ये पिता मुझसे बहुत प्यार करेगा। हालेलुया। आप लोग आज्ञाकारी रहोगे, वो खुदा आपसे भी बहुत प्यार करेगा। आत्मिक माता पिता भी आपसे क्या करेंगे? बहुत प्यार करेंगे। क्यों? क्योंकि आप आज्ञाकारी हो। हालेलुया। आज्ञाकारी लोगों से सब प्यार करते हैं। हालेलुया। वो खुदा भी सुनेगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है पास्टर जी की सुनते हैं? क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो आज्ञाकारी है। प्रभु की दासी की क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो आज्ञाकारी है। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, इसलिए खुदा उनकी सुनता है। और वो क्या सिखाते हैं कि हम भी क्या करें? उनके वचनों पे चले। उस खुदा के वचनों पे चले तो क्या वो मेरी नहीं सुने? क्या वो आपकी नहीं सुनेगा? हालेलुया। वो आपकी भी सुनेगा। मेरी गवाही है पास्टर जी, मैं, दीदी ने बहुत बोझ से मैं प्रेयर करी थी बहुत सालों से कि प्रभु, मेरे पापा 2 साल से गांव में थे, और हम लोग, दीदी दिल से प्रेयर करती थी, मैं भी प्रेयर करती कि प्रभु मेरे पापा को तो दिल्ली वापस लेके आ जा, दिल्ली वापस लेके आ जा। और सच में परमेश्वर 2 साल बाद मेरे पापा को दिल्ली लेके आया। हालेलुया। और 10 साल हो गए थे, मेरे घर में ना कोई नई चीज़ नहीं आई, कोई भी नई चीज़ नहीं आई, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसी महीने परमेश्वर ने एक नई बाइक से ब्लेस किया। हालेलुया। वो परमेश्वर बहरा नहीं है, वो सबकी दुआओं को सुनता है। कभी कभी ना हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब हमें ये लगने लगता है ना, तो बता देता है मैं हूँ। हालेलुया। वो बता देता है कि मैं हूँ। मिस्र में मिस्रियों को बता दिया था मूसा को भेजकर कि मैं हूँ। हालेलुया। आज भी अपने सामर्थ्य के कामों को दिखा के वो प्रकट कर देता है कि वो है। हालेलुया। और सच में जब भी मैंने फर्स्ट बीज बोया है ना, प्रभु ने मेरी लाइफ में बड़े कामों को किया है। 2023 में मैंने फर्स्ट फ्रूट बोया था। मेरे भाई का कभी मन नहीं करता था जॉब करने का, और मुझे पता था कि अगर इसने कर भी ली तो दूसरे दिन छोड़ के आ जाएगा, क्योंकि मैं अपने भाई का नेचर जानती हूँ, उसके साथ रहती हूँ कि वो कैसा है। लेकिन 3 साल हो गए प्रभु में, वो अच्छे से जॉब कर रहा है। हालेलुया। इस बार भी मैं किसी और काम के लिए, प्रभु के काम के लिए पैसे लेके आई थी, लेकिन प्रभु के दास ने बोला फर्स्ट बीज बोना है,
मैंने कहा कोई बात नहीं, ये काम मैं बाद में करूंगी, लेकिन मैं फर्स्ट बीज जरूर बोऊंगी। हालेलुया। और मैंने फर्स्ट बीज को बोया। 2-3 दिन बाद मेरे पास बिटिया में दिल्ली वापस आ रहा हूँ। हालेलुया। 2 दिन बाद ही मेरा भाई कहता था मैं बाइक खरीदूंगा, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं करती थी। लेकिन उसने बोला और वो लेके भी आया। हालेलुया। मेरे पापा और मेरा भाई कभी साथ में बैठ के, आज तक इतने साल हो गए, कभी बात नहीं करी, कभी मेरा भाई रुकता नहीं मेरे पापा के आगे। लेकिन खुदा ने ऐसा फेवर दिखाया, आज वो दोनों बैठकर आमने सामने बात करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने सच में अद्भुत काम किए मेरी लाइफ में, मेरे विश्वास को बढ़ाया। और मैं प्रभु के दास दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे पापा यहाँ नहीं थे, मुझे महसूस नहीं हुआ मेरे पापा यहाँ नहीं है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। दीदी ने, पास्टर जी ने बहुत संभाला। एक बेटी ना अपने पिता से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उसका लगाव उसके पिता से सबसे ज़्यादा होता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत प्रेयर करती थी कि प्रभु तो मेरे पिता को वापस लिया, और उस स्वर्गीय पिता ने मेरी प्रार्थना को सुना और जवाब दिया, और वो मेरे पिता को वापस लेके आया। हालेलुया। वो दुआओं को सुनता है, समय लगता है लेकिन वो अपने कामों को समय पे करता है। उसने मुझे वचन दिया था, तू मेरी बेटी है, तू मेरी दासी है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। और परमेश्वर अपनी महिमा मुझे प्रकट कर रहा है। मैं खुदा का दिल से हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। वो खुदा जब मेरी लाइफ में काम कर सकता है ना, वो आपकी लाइफ में भी बड़े बड़े काम करेगा। अगर आप रिसीव करोगे तो ये आशीष आपकी होगी। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की, बोल प्रभु यीशु मसीह की। मेरे पापा की एक और गवाही है। मेरे पापा को शुगर के पेशेंट है, वो उनको गुप्त जगह पे फोड़ा हो गया था, बहुत परेशान थे वो। उन्होंने पास्टर जी से प्रेयर कराई, क्योंकि शुगर की बीमारी में हम कोई ऑपरेशन नहीं करा सकते, बहुत डेंजरस और बहुत हार्मफुल हो सकता है। लेकिन प्रभु के दास ने प्रेयर करी, उसी रात वो फोड़ा फूट गया। हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत रीति से मेरे पापा को परमेश्वर ने गांव में संभाला। हालेलुया। मेरे पापा की हाथ की हड्डी टूट गई थी, बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। लोग कह रहे थे हड्डी नहीं जुड़ेगी आपकी। मेरे पापा विश्वास से बोल के आए थे मेरी हड्डी जुड़ जाएगी, और उनकी वो हड्डी जुड़ गई। हालेलुया। क्योंकि जब शुगर के पेशेंट को ना इलाज होने में, घाव भी भरने में टाइम लग जाता है। हड्डी टूट गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उनकी हड्डी को भी, उंगली की हड्डी को जोड़ दिया। परमेश्वर सच में अद्भुत काम करता है। मैं दिल से परमेश्वर का, प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ कि सच में खुदा बड़े बड़े कामों करता है। उसने मुझे दिखाया है, वो आपको भी बड़े बड़े काम दिखाएगा इन्हीं 103 दिन की फास्टिंग में। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। जोरदार ताली बजाएंगे इन बड़ी और अद्भुत गवाहियों के लिए कि वास्तव में परमेश्वर कैसे महान और अद्भुत कामों को करता है, जिनको सुनकर, गवाहियों को सुनकर हमारा विश्वास और बढ़ता है। हालेलुया। हम ब्रदर विजय की गवाही को सुनेंगे। और विजय की तबीयत 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि ये बेड पे आ गया, उठो लेट भी नहीं पाता था। और जब इसके परिवार वाले इसको हॉस्पिटल लेकर गए तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इसको बहुत हाई टीबी है, पता नहीं बहुत, मतलब कि पूरे ओवर वाली, जो लास्ट स्टेज वाली, आई थिंक लास्ट कौन से वाली टीबी बताया था दुर्गेश दादा? लास्ट स्टेज वाली टीबी इसको हो गई है। और डॉक्टर वहाँ पे बड़े सारे जितने थे सारे घबरा गए, जल्दी जल्दी से मतलब कि बोला कि सब लोग मास्क लगाओ, वो करो वो करो। पर इनके रिश्तेदार ब्रदर को हॉस्पिटल लेकर गए, उनके पास कोई भी मास्क नहीं था, और इसको गोद में लेकर उस डॉक्टर के पास लेकर इसको घूम रहे थे। पर परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह इसके ऊपर रहा, और इसका खाना पीना सब कुछ बंद हो गया था, टोटल सब कुछ। और जो भी खा रहा था वो सब कुछ उल्टियों के द्वारा बाहर निकल रहा था, और इतना कमजोर हो चुका था बहुत ज्यादा। और जैसे ही प्रभु के दास से इन्होंने प्रार्थना करवाई, परमेश्वर के आत्मा ने ब्रदर को छुआ अद्भुत रीति से। कह रहे हैं अब अच्छे से खा भी रहा है, अच्छे से उठ भी बैठ पाता है, और चल भी फिर पाता है, और आज हमारे बीच में यहाँ पे खड़ा भी हुआ है। हालेलुया। प्रभु के आत्मा ने अद्भुत रीति से इसको छुआ, और हम बहुत जल्दी इसकी नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ही अपनी गवाही को भी यहाँ पर खड़े होकर देगा। हालेलुया। कि परमेश्वर कैसे बड़े और अद्भुत कामों को करता है। तो जोरदार ताली बजाएंगे इस गवाही के लिए कि अच्छे से खा भी रहा है और अच्छे से चल फिर भी पाते हैं। कैसा लगता है अभी क्या नाम है बच्चे को?
बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है, अच्छे खा भी पाते हो ना, वेरी गुड। इनके बेटे की विश्वास की गवाही है। इसकी मम्मी अंदर थी, कुछ काम कर रही थी और ये बाहर खड़ा हुआ था, तो कोई एक लड़की आई और वो बेर खा रही थी और इसको भी उसने बेर दे दिया और जैसे ही इसने बेर को खाया, कह रही वो तो औरत, वो जो लड़की थी वो तो चली गई और उसके बाद इसको उल्टियाँ होने लगी और इतना लूज मोशन इसको हुआ, बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत खराब हो गई। और ये देख के सिस्टर डर गई कि मेरे बेटे को हुआ तो हुआ क्या। और जैसे ये गई प्रार्थना में बैठ गई, परमेश्वर क्या हो गया मेरे बेटे को, तो परमेश्वर ने याद दिलाया कि जो अभी एक औरत लड़की आई थी जिसने बेर खिलाया है, उसके चलते ये चीज़ इसके साथ हुई है। और जैसे इन्होंने माफ़ी मांगी कि परमेश्वर तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था, शायद जानने पहचाने वाली होगी कोई, तो पर परमेश्वर ने इसको छुआ और पूरी रीति से भला चंगा रहा। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे। हम इंदु बहन के बेटे की गवाही सुनेंगे। बहन बता रही हैं कि बहन का बेटा किसी बात से गुस्सा होकर घर से ये कह के निकल गया कि आज के बाद मैं इस घर में नहीं आऊँगा। और बहन बता रही है कि बहन का बेटा इतना गुस्सेबाज है कि अगर उसने एक बार गुस्से में कह दी तो वो वही करता है। बहन इस कारण बहुत डरने लगी और बहुत परेशान हो गई, पर बहन परमेश्वर विश्वास करती हैं। बहन ने उसी समय क्या किया, शाम को जब गूगल मीटिंग हो रही थी तो बहन ने पास्टर जी को ये प्रेयर रिक्वेस्ट दी कि पास्टर जी मेरे बेटे ने गुस्से में ये बोला है कि आज के बाद वो घर में नहीं आएगा। लेकिन जब बहन के लिए पास्टर जी ने प्रेयर की तो जो इनका बेटे का परमेश्वर ने मन बदला और वो शाम को वापस घर आने पाया। हम प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर लोगों के मनों को बदलता है। सबको जय यीशु मसीह की। पुतुल की टेस्टमनी को सुनेंगे। ये पुतुल की बहुत बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इसके जीवन में काम किया। पुतुल के अचानक से पेट में काफ़ी दर्द होने लगा और जब क्योंकि ये प्रेग्नेंट है तो इसके पेट में काफ़ी दर्द था और जैसे डॉक्टर के पास गई, जब वो अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि जो बच्चे की नाभि है वो नीचे आ चुकी है और आपका ऑपरेशन होगा। और ये उठ बैठ नहीं पाती थी, प्रॉपर अच्छे से लेट भी नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा पेन होता था। और जब ये यहाँ पर आई संडे को चर्च में, इसने बताया दीदी मुझे ऐसे ऐसे होता है। मैं कि कोई बातें, तेरे लिए परमेश्वर ने बड़े काम करे हैं ना, वो इस नाभि को सही जगह पर लगा देगा और तुझे कोई पेन नहीं होगा। और जैसे प्रेयर हुई, परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर किया, इसके लिए घोषणा की, परमेश्वर के आत्मा ने उसी घड़ी इसको छुआ था और उस दिन से आज का दिन है, 2-3 संडे हो गए हैं, कोई इसको दर्द नहीं हुआ, कोई इसको पेन नहीं हुआ। हालेलुया। तो जोरदार ताली बजाएंगे इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए कि परमेश्वर उस नाभि को, उस बच्चे की जो भी होती है, नाभि होती है, क्या बोलते हैं, नाड़ वाड़ होती है कुछ, उसको अपनी जगह पर सेट कर दिया। थर्सडे की टेस्ट मनी है, बता रही है कि पुतुल की इसकी बहुत तेज इसको फीवर हो गया था और इसने भजन संहिता 91 को डिक्लेयर किया। भजन संहिता 91 को बोलकर ये सो गई और जैसे ये डिक्लेयर करके सोई और कह रही जब मैं उठी तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे पूरी रीति से बुखार से आजाद कर दिया था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इसलिए वचनों की घोषणा करना, वचनों को बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि वचनों में पावर है, छुटकारा है। हालेलुया। और आज की ये गवाही है सिस्टर की, कह रही जब मैं जैसे चर्च में आई, यहाँ पे आराधना हुई और प्रभु की महिमा की और जब बाद में लास्ट में दीदी बोल रही थी कि आज परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, अपने कानों को आप खुदा की ओर लगाएंगे, परमेश्वर आज आपसे बात करेगा, आपके कानों में वो अपने वचनों को डालेगा। कह रही कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है। हालेलुया। और यही वचन मेरे भी कानों में आया कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। हालेलुया। और यही वचन परमेश्वर ने पुतुल के कानों में भी डाला। परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। जोरदार ताली बजाएं इन सब गवाहियों के लिए कि परमेश्वर कितना महान है। सब लोग अपने हाथों को हिलाएंगे और बोलेंगे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अद्भुत गवाहियों के लिए, आपके बड़े कामों के लिए आपके नाम का हम धन्यवाद देते हैं।